So good afternoon, dear students. So बेटा अपन लास्ट क्लास में यहाँ AC सर्किट स्टार्ट किया था। AC सर्किट में बेटा RMF दैट इज RMS करंट, एवरेज करंट ये डिफाइन भी किए थे अपन, और इक्वेशन भी डिराइव किया था मैं मीन करंट के लिए और RMS करंट के लिए इक्वेशन भी डिराइव किए थे। ठीक है। सो मीन करंट इज इक्वल टू व्हाट हियर 2 I naught upon pi. I naught is what here peak value. नेक्स्ट RMS करंट के लिए इक्वेशन क्या फाइंड आउट किया अपन I naught upon √2. I naught upon √2. I naught nothing but I naught क्या है? I naught nothing but peak value of current. ये इक्वेशन डेटा किए थे। ठीक है। एंड आज बार बेटा मैं ये AC दैट इज E इक्वल टू E naught sin ओमेगा t, जब आप रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। When we connect the AC to the pure resistor, then what will happen? तो मुझे यहाँ डिस्कस करना है the relation between applied EMF and the current flows in the circuit. तो इसलिए एक डायग्राम भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, दैट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की मीनिंग क्या है? There's nothing but a vector diagram which represent the relation between applied EMF and current flows in the circuit. ठीक है। So let us start. There is EMF applied to the AC EMF. Okay, AC applied. First one is applied to pure resistor. Pure resistor R. रजिस्टर R मीन्स रजिस्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। AC सोर्स अप्लाई, ये कल पढ़ाया था AC सोर्स का सिंबल है। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए आप? E इक्वल टू E naught साइन ओमेगा t। देखो ध्यान से देखो, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू मैं R ले रहा हूँ। ठीक है। सो बेटा यहाँ क्या इफेक्ट क्या देखिए, जब एक EMF AC वोल्टेज में कनेक्ट करने से यहाँ रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट और अप्लाइड EMF के बीच में रिलेशन क्या है एक्चुअली, ये मुझे फाइंड आउट करना है विथ हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम। चलो बेटा आप लिख दीजिए, यहाँ करंट I समझ लीजिए फ्लो हो रहा है, तो पता है आपको द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस दिस वन इज नथिंग बट व्हाट हियर, इज नथिंग बट व्हाट हियर E इक्वल टू, कैन आई राइट हियर I इंटू R, क्योंकि डायरेक्ट देयर इज नथिंग बट EMF डेवलप। E इक्वल टू व्हाट हियर IR। तो बट E की वैल्यू क्या है यहाँ? E naught साइन ओमेगा t, दैट इज व्हाट हियर IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V के प्लेस में E है यहाँ, बस E इज इक्वल टू IR। तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ? E naught अपॉन R साइन ओमेगा t, दैट इज I is equal to, it is I am writing here I naught sin omega t, where I naught is nothing but E naught upon, you can write here R. I naught is nothing but peak value of current, E naught upon R. Yes, you can write here E naught upon R. Okay, right. So अब यहाँ देखो बेटा इक्वेशन, ये देखो इक्वेशन E इक्वल टू E naught साइन ओमेगा टी। यहाँ देखिए I इज इक्वल टू I naught साइन ओमेगा टी। ये दोनों में E और E में कुछ फेस डिफरेंस है क्या? ये साइन ओमेगा टी है, फेस मीन्स दिस एंगल, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, दोनों तो सेम है, तो फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। ऑब्वियसली फिर दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, तो फेस डिफरेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझा कि नहीं? तो इसीलिए फर्स्ट मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, फिर अपन फेजर डायग्राम ड्रा कर देंगे। ठीक है। देखो ध्यान से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रा करना चाहिए। ये कौन सा फंक्शन है? ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो ये साइन फंक्शन पता है आपको कैसे स्टार्ट होना चाहिए? ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। साइन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ऑलरेडी ऑसिलेशन चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बराबर। ठीक है। तो यहाँ ये होगा बेटा पीक वैल्यू, इट इज नथिंग बट पीक वैल्यू E naught। ठीक है। E naught इज व्हाट इज पीक वैल्यू, बराबर। सो ये क्या होना चाहिए? माइनस E naught, और यहाँ एंगल लिखना है तो लिख दीजिए क्या होना चाहिए? π/2, ये पाए, ये क्या होना चाहिए?
3π/2 और ये 2π 5π/2। यस यू कैन राइट। अब दोनों भी सेम फेस में बेटा, ये भी साइन ओमेगा टी है, देखो करंट की वैल्यू। तो ये ईएमएफ है, ये इट इज़ व्हाट ईएमएफ के लिए करंट की वैल्यू भी सेम है, ऐसे सेम वही ग्राफ साइन का है ग्राफ है कि नहीं। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई वैल्यू, इट इज़ व्हाट आई नॉट, इट इज़ व्हाट हियर माइनस आई नॉट, हो गया सेम, दोनों सेम फेस। बट ग्राफ प्लॉट करते जब एक क्या लेना चाहिए, एक प्रिकॉशन बोले तो ये जो आई वैल्यू है ना, इससे थोड़ा कम होना चाहिए हाइट, और बिकॉज ड्यू टू ई आई इज प्रोड्यूस, ड्यू टू ई ये अप्लाई करने से करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ई की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बस ये याद रखिए ग्राफ में, ठीक है। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ ये प्योर रजिस्टर के लिए। सर ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फेजर डायग्राम इज, देखो बेटा ध्यान से देखो, तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, देखो पहला एक्स और वाई एक्सिस लिख दीजिए, ये ओरिजिन, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ, या ईएमएफ भी ले लीजिए, ईएमएफ ले रहा हूँ, और यू कैन टेक करंट वैल्यू आल्सो रिमेंबर। यहाँ ये जो वैल्यू, ये पीक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है बेटा ई नॉट, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पीक वैल्यू मैक्सिमम, और ये एंगल में ओमेगा टी ले रहा हूँ। तो पता है आपको ये कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये क्या, ये साइन है ना, ये कॉस ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये क्या होना चाहिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो कंपोनेंट है ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट दिस वन, दोनों भी सेम है कि नहीं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम है ना, ये पैरेलल है तो सेम है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके यहाँ लिख सकता हूँ। और करंट भी वही डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में, क्योंकि फेस डिफरेंस नहीं है वहाँ, फेस डिफरेंस नहीं मीन्स क्या है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में, ये ईएमएफ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो यहाँ मैं करंट ले रहा हूँ, करंट की वैल्यू थोड़ा कम होना चाहिए, ये मैं आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पीक वैल्यू। अब ये क्या होना चाहिए बताओ तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या होना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कॉस ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन, आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। ये ओमेगा टी ये कॉस का है, ये साइन का, मुझे साइन में लिखना है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज व्हाट फेजर डायग्राम। यहाँ देखिए करंट और ईएमएफ दोनों सेम डायरेक्शन है और फेज डिफरेंस 0, दैट मीन्स there is no phase difference when the current is flows through the what resistance between the EMF and current। इसकी मीनिंग क्या है सर, फेज डिफरेंस 0, इसकी मीनिंग क्या है, इस रजिस्टर ही है ना, रजिस्टर का काम क्या है, एक डीसी करंट फ्लो हो रहा है समझ लीजिए। सो डीसी रजिस्टर की मीनिंग क्या, अपोजिशन, तो एक रजिस्टर में डीसी करंट फ्लो हो रहा है, सम अपोजिशन इज देयर, एसी करंट भी फ्लो हो रहा है तो उतनी अपोजिशन रहेगी बेटा, याद रखो। The register of resistance, the resistance is oppose the AC and DC current effectively equal oppose कर देती है। DC करंट को उतना अपोजिशन रहेगा, AC करंट को उतना अपोजिशन रहेगा, याद रखिए। और हीट एनर्जी भी सेम रहेगी, प्रोडक्शन कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन दी केस ऑफ रजिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। फिर कंपोनेंट चेंज हुआ समझ लो, इंडक्टर के पास दैट विल बी चेंजेस, तो कुछ फेज डिफरेंस रहेगा वहाँ, ठीक है। सो हियर इट इज द फेज डिफरेंस इज व्हाट हियर 0 डिग्री, दैट मीन्स द रजिस्टर अपोज द व्हाट हियर AC and DC equally, that is the important point, क्लियर। और यहाँ फेजर डायग्राम और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखिए, ओके राइट। सो दिस इज अवर 3 मार्क्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट वन, अब मैं ये कंपोनेंट चेंज कर रहा हूँ। इफ यू कनेक्ट इन द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टर मीन्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, इंडक्टर क्या है बेटा, बट एक हेलिकल वायर, ए कंडक्टिंग हेलिकल स्ट्रक्चर वायर हैविंग सम इंडक्टेंस एल वैल्यू, इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन लर्न किए थे अपन, ओके राइट। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, कम ऑन लिखना है तो कुछ लिख दीजिए।
हाँ right. So second one is AC applied to the pure inductor, then what will the changes or what is the phase difference between applied EMF and the current flows in the circuit, ये मुझे डिस्कस करना है. ओके राइट. नाउ लिसन सेकंड वन, हियर इट इज AC applied to what here inductor. Okay, now take here one inductor. This is the inductor. अब इंडक्टेंस वैल्यू L, ठीक है, इंडक्टेंस वैल्यू L, right, and connect here one AC source, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया. AC सोर्स मीन्स क्या है बेटा यार, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, बराबर E0 साइन ओमेगा टी. तो कम ऑन करंट फ्लो हो रहा है, बट क्या इफेक्ट है, देखो क्या फेज डिफरेंस है जब करंट फ्लो हो रहा है. दिस वन, व्हाट इज द इफेक्ट, फेज डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है. तो कम ऑन यू नो, यहाँ जो डेवलप हो रहा है EMF, दैट इज नथिंग बट इंड्यूस्ड EMF. क्या है बेटा इंड्यूस्ड EMF, E इज इक्वल टू व्हाट इज माइनस L DI अपॉन dt, DI अपॉन dt, E इज इक्वल टू, बराबर रिकॉर्ड पता नहीं, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला E इक्वल माइनस L DI अपॉन dt, ये प्रोड्यूस हुआ देखिए. एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यू नो बैक EMF आल्सो प्रोड्यूस. जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगेन अपोज दी, पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हाट इज लेंज लॉ, इंड्यूस करंट अपोज दी मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज कास्ट टू प्रोड्यूस इट. तो यहाँ बैक EMF भी जनरेट हो रही है, but the back EMF I am taking, let it be E back is must be equal to minus of E to maintain the electric current in the circuit. सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए बैक EMF कंपल्सरी क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ E. ओके, तो दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते देखिए, लेट इट बी हियर E डैश व्हाट इट बी हियर, हाँ इंडक्टेंस है ये, तो E इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, देखो यहाँ से माइनस E इज इक्वल टू माइनस L DI बाई dt. तो E डैश इज E बैक इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर E डैश इज इक्वल टू माइनस L, दोनों भी सेम है बेटा याद रखो. E डैश इज नथिंग बट मैं E डैश कंसिडर कर रहा हूँ, E डैश कंसिडर कर रहा हूँ ये, और E डैश इज इक्वल टू व्हाट हियर माइनस ऑफ E डैश. ये थोड़ा साइन का डैश, क्योंकि मुझे E वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ. कन्फ्यूज E इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ नोटेशन. तो E डैश इज इक्वल टू माइनस L DI बाई dt एंड द EMF इट इज इंड्यूस्ड. दिस इज व्हाट यू नो, E डैश इज इक्वल अकॉर्डिंग टू दी व्हाट हियर सेल्फ इंडक्शन फार्मूला माइनस L DI बाई dt. यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, दैट इज कॉल्ड बैक EMF, मस्ट बी इक्वल टू माइनस E डैश टू मेंटेन दी व्हाट हियर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये माइनस है ऑलरेडी, ये माइनस L DI बाई dt एंड दिस इज क्या, ये क्या होना चाहिए E डैश, ये E डैश के प्लेस में वैल्यू पुट कर दो. तो देयरफॉर E इक्वल टू L DI अपॉन dt, L DI अपॉन dt, ठीक है ये नोटेशन. अब ये यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ DI इक्वल टू कम ऑन यू कैन राइट E dt अपॉन L, यस यू कैन राइट. अब एक काम कर दो, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. कम ऑन E0 साइन ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई L, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब मुझे बताओ I क्या है, तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू E0 बाई L, एक कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई नथिंग बट आई E0 अपॉन L. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी. याद रखिए डिफरेंशिएशन डिफरेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, कॉस. साइन का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी.
अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है क्या करना चाहिए, डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना चाहिए, डिफरेंशिएशन में क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, प्लस वन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, प्लस वन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो कैन आई राइट हियर आई इज इक्वल टू माइनस ए नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। बट करंट एंड ईएमएफ आर ऑसिलेटिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से ऑसिलेट हो रहे दोनों, जीरो से स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, साइन ओमेगा टी मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, करंट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, स्टार्ट बोथ आर ऑसिलेट्स फ्रॉम द जीरो, रिमेंबर। तो जीरो पर ऑसिलेट हो रहे तो पर ये करंट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फैक्टर, टाइम पर डिपेंड नहीं होता, ये दोनों भी जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ई इज इक्वल साइन ओमेगा टी, है ना। तो इट इज व्हाट, टाइम इज, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट हियर, कांस्टेंट, करंट आई इज इंडिपेंडेंट, राइट, नॉट, डज नॉट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, याद रखिए, ओके, क्योंकि दोनों भी जीरो से ऑसिलेट हो रही है। तो यू कैन राइट हियर आई इज इक्वल टू माइनस ए नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ ये, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन माइनस ई नॉट ओमेगा एल इज इक्वल टू, कैन आई राइट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, लिख सकता हूँ क्या, कॉस को, साइन 90 माइनस थीटा नथिंग बट व्हाट हियर कॉस थीटा, ओमेगा टी लिख रहा हूँ। और ये आई इक्वल कैन राइट ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, यस यू कैन राइट हियर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लिख सकता हूँ क्या, माइनस साइन एलिमिनेट करो, या माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, या माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होना चाहिए, माइनस है, साइन ऑफ माइनस थीटा नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा, समझा कि नहीं स्टेप ये, बराबर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉमन लेने से क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या माइनस बाहर ले, ऑलरेडी माइनस है, दैट विल बी प्लस, याद रखिए। और यहाँ ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन नंबर देखिए, 1 और 2 इक्वेशन नंबर देखिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ ओमेगा टी है, ई के फंक्शन में ओमेगा टी है, और करंट के फंक्शन में क्या देखो, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो कौन से आगे है देखो, ये आगे है ना, ये ओमेगा टी ज़्यादा है, वो कम है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसकी मीनिंग क्या, ई एम एफ लीड्स द करंट बाई पाई बाई टू रेडियंस, ई एम एफ लीड्स द करंट, आगे ये ई एम एफ लीड्स द करंट बाय पाई बाई टू, याद रखो। देयरफॉर ई एम एफ लीड्स द करंट बाय पाई बाई टू, ठीक है। EMF leads the current by pi by 2 radians, you can write it pi by 2 radians, pi by 2 radians, ठीक है। और current lags behind the EMF by pi by 2, yes you can say like this also, pi by 2 radians, EMF आगे करंट पीछे है, और करंट पीछे EMF आगे, यस, करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय पाई बाई टू, यस यू कैन, दोनों भी स्टेटमेंट सेम है, दोनों स्टेटमेंट। तो इन द केस ऑफ इंडक्टर EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाई टू, ये स्टेटमेंट याद रखो, EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाई टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सर फिर यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये ओमेगा एल, ये जो टर्म है देखो, ये टर्म, ये मैं लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू कैन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट हियर, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, दैट इज नथिंग बट you can write E naught upon I naught is equal to omega L,
बराबर, ओके। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लिख दीजिए, लिख दो, जगह नहीं है, लिख दीजिए, अब लिख दीजिए। सो वो इक्वेशन देखिए, वहाँ इक्वेशन से मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, फ्रॉम दैट इक्वेशन E naught upon I naught, can I E naught by root 2 divided by I naught by root 2 is equal to come on ओमेगा यार। सर क्यों रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ, क्योंकि इट इज़ नथिंग बट ई आर एम एस, ई आर एम एस, आई आर एम एस, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस इस ओमेगा। इट इज़ नथिंग बट वी बाय आई रेजिस्टेंस। आर ई आर एम एस अल्टरनेट करंट के लिए यूज़ करते हैं, बट आर एम एस याद रखिए, अल्टरनेट करंट के लिए ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, द रेशियो ऑफ दिस ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज कॉल्ड रिएक्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज कॉल्ड रिएक्टेंस। देयरफॉर रिएक्टेंस डिनोटेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल। क्या रिएक्टेंस मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट हियर, रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो यहाँ से आप XL इज इक्वल ओमेगा नथिंग बट 2 पाई f भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो कैन राइट XL इज इक्वल टू 2 पाई एल इंटू एफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल mx। तो यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कम ऑन x y, x एक्सिस फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस XL, ठीक है। इट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप की वैल्यू क्या होना चाहिए, tan थीटा इज नथिंग बट 2 पाई एल, एल इज द इंडक्टेंस, एल इज द इंडक्टेंस। क्लियर, राइट। फॉर डीसी करंट के लिए क्या होना चाहिए फिर, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 0, नो फ्रीक्वेंसी। एसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर एक्सएल इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0। एक्सएल इज इक्वल 0 मीन्स नो रिएक्टेंस, नो अपोजिशन। डीसी के लिए कुछ अपोजिशन नहीं है। जब डीसी करंट एक इंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो कुछ अपोजिशन नहीं है, याद रखो, डज नॉट अपोज। बट जब एसी करंट फ्लो हो रहा है तो अपोजिशन इज देयर। वाई, बिकॉज एसी करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स व्हाट ईयर प्रोड्यूस द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द व्हाट चेंज इन फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ विच इज कास्ट टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। तो एक्सएल इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो डीसी करंट, for the DC current there is no opposition for the what here in the case of inductor, एक DC करंट इंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वहाँ अपोजिशन क्या है, 0, कुछ अपोजिशन नहीं है। बट AC करंट फ्लो हो रहा है तो अपोजिशन है, इंडक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस के लिए, है ना। इंडक्टिव रिएक्ट, ये फॉर्मूला याद रखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। अब मैं यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फेसर डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ इस सिचुएशन के लिए। तो देखो ध्यान से आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फेसर डायग्राम कैसे ड्रा करना चाहिए, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, पहला ग्राफ। तो फर्स्ट तो पता है आपको ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ पहला E इज इक्वल टू वाट है, साइन फंक्शन में, है ना, ये साइन है ना, साइन फंक्शन में ड्रा कर लीजिए। तो वैल्यूज ये π/2, पाई, ये क्या होना चाहिए 3π/2, और ये क्या होना चाहिए 2π, बराबर। अब करंट की वैल्यू कैसे बेटाया, करंट की वैल्यू देखिए, कॉस में फंक्शन था देखो, माइनस करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू माइनस E0 अपॉन ओमेगा एल, बराबर ना, कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस है तो फिर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बराबर। ऐसे ये जो वैल्यू है ना, ये E0 है, इट इज़ फॉर E। तो ये करंट की वैल्यू थोड़ा कम कर दो, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए,
ठीक है, देखो ध्यान से, लाइक दिस हो गया ग्राफ, इट विल बी चेंजेस। तो अगर डिफरेंस देखिए, जब ये EMF 0 है तो करंट की वैल्यू कितना देखो -5/2 मैक्सिमम है। ये मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए, यहाँ EMF मैक्सिमम है तो फिर करंट मिनिमम। EMF की वैल्यू मैक्सिमम है, ये -I0, ये क्या है पॉजिटिव I0। अब यहाँ इस पॉइंट पर देखिए EMF 0 पर करंट इज वाट, π/2। सर EMF इज हियर व्हाट, पाई, फेज डिफरेंस बोलो तो ये EMF 0 इट इज π/2, बट यहाँ EMF का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। करंट का फेज डिफरेंस कितना है देखो यहाँ इस पॉइंट में देखिए। आगे देखो ये यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ EMF मैक्सिमम और करंट इज 0, करंट इज 0। इस पॉइंट पर EMF वैल्यू 0, करंट वैल्यू मैक्सिमम। तो इस डायरेक्शन में देखो द EMF लैग्स, EMF लीड्स द करंट बाय π/2, ये पॉजिटिव 90 डिग्री पर, ठीक है। EMF लीड्स द करंट बाय व्हाट हियर, π/2। रिमेंबर ये पॉइंट याद रखिए, कॉस में फंक्शन था ये, इसलिए मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, लीड्स द करंट बाय π/2 ग्राफिक। तो फेसार डायग्राम क्या होना चाहिए, फेसार डायग्राम क्या होना चाहिए, फेसार डायग्राम। ओके, ये I0 है। तो EM या कंक्लूजन देखिए, EMF लीड्स द करंट बाय π/2, π/2 ज़्यादा, ये मैक्सिमम यहाँ तक रीच होने के लिए कितना π/2 है। EMF लीड्स द करंट बाय π/2, रिमेंबर दिस पॉइंट। फेसार डायग्राम, तो व्हाट इज द फेसार डायग्राम। तो कम ऑन, पहले क्या करना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो ये तो पता है आपको, ये नाट, ये ओमेगा टी बराबर। तो मुझे बताओ फिर सर ये वैल्यू क्या होना चाहिए, A0 साइन ओमेगा टी बराबर, ये साइन ओमेगा टी से, ठीक है। बट यहाँ ये मैं करंट ले रहा हूँ अभी, ये करंट वैल्यू I0 इस डायरेक्शन में ड्रा कर रहा हूँ करंट। क्यों सर, क्योंकि EMF लीड्स द करंट बाय π/2, EMF आ गया और करंट पीछे है। और कितना है बेटा, ये टोटल कितना है देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये है ना 90 डिग्री से ना फेस, ये 90 डिग्री टोटल, समझा कि नहीं। ये EMF है, ये करंट है, कितना फेस डिफरेंस है 90 डिग्री। तो यहाँ बताओ तो फिर ये वैल्यू क्या होना चाहिए। अब ये क्या होना, फिर इट इज 90 डिग्री π/2 माइनस ओमेगा टी, ये π/2 माइनस ओमेगा। तो इस डायरेक्शन में ये क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इट विल बी व्हाट हियर I0, कैन आई राइट हियर साइन ऑफ, हाँ यू कैन राइट नेगेटिव डायरेक्शन में ये, हाँ π/2 माइनस ओमेगा टी, बट या माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, और इट विल बी रिटन एज I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 भी लिख सकते हो। ये माइनस है, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस का माना जाएगा, या माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा नथिंग बट माइनस साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये साइन ऑफ π/2 माइनस है ना, या π/2 माइनस ओमेगा टी, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, साइन ऑफ माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लीजिए, ओमेगा टी माइनस π/2, बट यू नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये क्या लिखना चाहिए, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 बराबर। ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वही लिखा मैंने, ऑलरेडी माइनस साइन में इस डायरेक्शन नेगेटिव है, ये माइनस कॉमन इन से प्लेस, सो यू कैन रीड दिस कंपोनेंट इज व्हाट I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, सो दिस इज व्हाट A0, ये I0 वैल्यू, और ये A0 साइन ओमेगा टी, ये I0 यू कैन राइट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। दिस इज द फेसर डायग्राम फॉर द इंडक्टर इन द केस ऑफ इंडक्टर। ओके, राइट डाउन।
Next, third one is when AC is applied to the capacitor, then what is the phase difference between EMF and current flows through this circuit? Okay, right. Now third one, AC applied to capacitor. AC applied to the capacitor. तो कमान कैपेसिटर ले लीजिए C और यहाँ AC सोर्स अप्लाई कर दो, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. तो देयरफॉर यू कैन राइट, अब यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो दैट इज नथिंग बट इक्वलेंट टू द व्हाट है EMF. यहाँ जो डेवलप हो रहा है पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस दिस कैपेसिटर, आई एम टेकिंग V, ये V इज नथिंग बट व्हाट है E, पैरेलल कनेक्शन. कितना डेवलप हो रहा है वो ये V इक्वल टू व्हाट है E, बट यू नो द पोटेंशियल V इक्वल टू Q अपॉन C, द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर. पोटेंशियल V इक्वल Q अपॉन C, यहाँ से आप लिख सकते हो Q इक्वल टू C टू V नथिंग बट व्हाट E, इट इज़ नथिंग बट E इक्वल टू. तो यहाँ मुझे करंट वैल्यू चाहिए. करंट I इज इक्वल यू नो dQ अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम पर. ओके, हाँ, d बाई डी टी C इंटू E. तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, I इज इक्वल टू C, हाँ, d बाई डी टी. C इज द कॉन्स्टेंट कैपेसिटेंस, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. E नथिंग बट व्हाट हियर E0 साइन ओमेगा टी. तो दैट इज इक्वल टू I ओमेगा, हाँ, C E0 साइन का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी. So it will be I equal to omega C E0. It can be written as sine of right omega t minus pi by 2. नहीं तो pi by 2 minus omega t, no problem. There is nothing but cos. बराबर ना? Yes, we can write here omega t minus pi by 2. ये जो फंक्शन है ये फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ आर सिल्वर प्लस लिख दीजिए, माइनस लिख दो. ओके, कैन आई राइट हियर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है. ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन है पाई बाई 2 में कॉस लिख सकता हूँ. सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, लेट इट बी हियर आई नॉट वैल्यू, आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी. अब यहाँ फेस डिफरेंस देखो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 में देखो पाई बाई 2 फेस डिफरेंस, बट करंट की इक्वेशन में पाई बाई 2 ज़्यादा है. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर यहाँ करंट, दैट इज करंट लीड्स द EMF बाय पाई बाई 2 रेडियंस, और EMF लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाई 2. इंडक्टर केस में क्या हुआ था, EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाई 2. अब यहाँ करंट लीड्स द EMF बाय पाई बाई 2. फेस डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 है. ठीक है. सो अब यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी. देयरफॉर यू कैन ओके. तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखिए, I naught is equal to, you can write here omega C E naught. Yes, you can write omega C E naught. I naught is equal to same E naught upon I naught is equal to 1 upon omega C. You can write. तो E naught upon root 2, E naught upon root 2 divided by I naught upon root 2 is equal 1 upon omega C. It is nothing but what here, E RMS upon I, क्या होना चाहिए, रूट 2 है, रूट 2 E RMS upon I RMS is equal to 1 upon omega C. But this is nothing but क्या ये, resistance of the capacitor, that is called capacitive reactance.
क्या ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc, 1/ωc। ठीक है, सो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ XC इज इक्वल टू 1/ω नथिंग बट 2πf इंटू C। XC is inversely proportional to F, the graph is F XC, rectangular hyperbola। क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखिए। और यहाँ मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, नोट दैट इज फर्स्ट वन इज फॉर DC करंट फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 0। ये इंपॉर्टेंट है, DC करंट फ्रीक्वेंसी 0। तो XC इज इक्वल क्या होना चाहिए फिर, 1/0 इन्फिनिटी। DC करंट के लिए अपोजिशन कितना, इन्फिनिटी है। देखो DC करंट के लिए कितना है, रिएक्टेंस इन्फिनिटी। मीन्स DC current does not allow through the capacitor, block कर दे देंगे। when the DC current flows it block the DC current, why? Because reactance is infinity, resistance infinity है। when the DC current flows through the capacitor it will stop, why? Because reactance is 0। तो it does not, capacitor does not allows the DC direct current, it allows only AC alternate current due to this reason। ठीक है, सो राइट डाउन। फिर ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर ग्राफ और फेसर डायग्राम। राइट डाउन। ओके राइट, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। अब यहाँ करंट की इक्वेशन में क्या है बेटा, कॉस फंक्शन है। देखो sin ω t + π/2, sin ω t + π/2। ओके, सो यू कैन राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन x y। EMF इज व्हाट, साइन फंक्शन। EMF की वैल्यू क्या, साइन फंक्शन। यस, इट विल बी लाइक दिस, EMF π/2 pi 3π/2 it's what pi, but current leads the EMF। अब यहाँ EMF leads the current, बोलते नेगेटिव यहाँ से लिया था मैं, अब यहाँ current leads the EMF। like this, ये I0, it is E0। ये EMF E, the dotted line represent what here, दिस इज I, दिस इज I वैल्यू। ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, थोड़ा कम कर दो, ये कम करना चाहिए। ठीक है, इससे कम होना चाहिए बराबर। ये अब देखो EMF करंट ऊपर ही है, ये EMF 0 है तो करंट मैक्सिमम है, तो फेज डिफरेंस कितना है, π/2। फेज डिफरेंस π/2 बराबर। सो फेज डिफरेंस वाट इयर π/2 मीन्स EMF यहाँ लैग्स बिहाइंड द करंट बाय π/2 और करंट लीड्स द EMF बाय π/2। तो फेसर डायग्राम क्या होना चाहिए बता दो। फेसर डायग्राम, कम ऑन, x एक्सिस, y एक्सिस, इट इज E0, तो ये पता है आपको ω t, इट इज E0 sin ω t एंड करंट लीड्स द EMF, करंट इस डायरेक्शन में कितना 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री बराबर। इट इज़ नथिंग बट π/2। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट I0 और टोटल क्या होना चाहिए, π/2 + ω t। टोटल इज π/2 + ω t। तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए आप, तो ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, I0 sin ω t + π/2, बस पर्टिकुलर कंपोनेंट। राइट, ये लिख सकते हो। दिस इज व्हाट फेसर डायग्राम for the capacitor, it is for 3 marks। ओके, राइट डाउन। बस होता आज की क्लास के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एट ए टाइम L और C R कनेक्ट किए तो फिर EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके राइट, थैंक यू।